हम सब बिलीवर्स हैं और कहीं ना कहीं जो हमें हमारा जो टास्क है वो अपहोल्डिंग जस्टिस है, न्याय को कायम रखना, न्याय के प्रति लड़ना, एक दूसरे के प्रति भी न्याय करना। मैं ये मानती हूँ जो वकालत का जो काम होता है और जुडिशरी का जो काम है और यहाँ तक कि कोर्ट के ऑफिस के जो वर्कर हैं उनका भी काम एक धार्मिक काम है। और जब कोई एक केस एक बेहतर मुकाम पे आता है या एक अच्छा फाइनल हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम सबका मिशन कंप्लीट हो जाता है। और सच बात तो ये है कि हमें ये हक नहीं मिला कि हम किसी को जज कर सके। अगर कोई आपके पास आता है, वकील साहब ये प्रॉब्लम है, आप मेरा केस देख लीजिए, तो आपको उनकी बात को सुनना चाहिए और जो कुछ भी आप ईमानदारी से उनके लिए कर सकते हैं करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता उन्हें मना करना चाहिए और जज के सामने उनकी बात रखना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कोई इंसान खुद ब खुद बुरा नहीं बनता। माहौल, परिस्थितियाँ, बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो उसे बुरा बना देती है। अगर आपने क्रिमिनोलॉजी पढ़ा है तो आपको ये बात बड़ी गंभीरता से पता होगी कि एक व्यक्ति अपराधी कैसे बनता है, ये किन किन लोगों को पहले तो लोग डिसाइड भी ज़्यादा घिनौना मानती हूँ। जो एक जेंडर के अगेंस्ट होता है, जो एक जाति के अगेंस्ट होता है, जो एक समुदाय के अगेंस्ट होता है, मैं ऐसे अपराधों को बहुत घिनौना मानती हूँ। जैसे मेरा नाम बतूल है और मैंने कुछ काम किया जिससे आपकी फीलिंग हर्ट हुई, आपको बुरा लगा, तो आप ये बोलो कि बतूल एक लड़की थी और उसने ऐसा बोला, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत बुरी हो जाएगी। और जबकि मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा जब आप ये बोलोगे कि बतूल ने गलत किया। तो जो ये बदले वाली जो भावना है किसी एक इंसान के वजह से कि अब उसके जेंडर के भी अटैक करो, उसके धर्म के ऊपर भी अटैक करो, उसकी जाति पे भी अटैक करो, तो मैं इसे घिनौना मानती हूँ। लेकिन ऐसा केस भी लेना चाहिए क्योंकि अब वो दिन है भैया कि इस केस में बहुत से ज़्यादा लोग, मासूम लोग फंसे जा रहे हैं। दंगा फसाद हो रहा है, धर्म के बारे में लड़ाई हो रही है, दो हिंदू मुसलमान बेचारे जो लोग लड़ाई को रोक रहे हैं उनको भी फंसाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हर तरह के केस तो लड़ना ही चाहिए। बीइंग एजुकेट हमारा एक फ़र्ज़ है कि हम लोगों को एक आवाज़ दें, एक माइक दें, एक सही प्रक्रिया दें ताकि उनका केस सॉल्व हो सके। भले वो निर्दोष हो, भले हो वो दोषी हो, लेकिन जब फैसला सही होता तो इंसान को पता होता है कि ये फैसला सही है। भले वो सेटिस्फाई ना हो लेकिन उसे तो मन कह रहा है क्योंकि ऊपर वाले ने भी ये हक सबको दिया है कि वो जब तक जब तक इस दुनिया में है अपनी गलतियों को सुधारे और जब उसका हुक्म होगा तौबा कबूल करने के दरवाजे बंद हो जाएंगे। जजमेंट ऑफ द डे, आखिरत का समय, तब वो सज़ा देंगे हम सबको और तब हमारा कोई वकील नहीं होगा। अब जब इस दुनिया में है, ज़िंदगी को हम जी रहे हैं, हमारे पास मौका है तो हमें इस मौके का फ़ायदा खुद उठाना चाहिए और दूसरों को भी उठाना चाहिए। हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम लोगों को सुधारें और ऐसे कोई नहीं सुधर सकता कल को आप। और सच तो ये, अगर आपको किसी को सुधारना है तो आपको ये एहसास उसे कराना पड़ेगा। ऐसे बोल बोल के मैं ये जो कुछ भी अभी तक मैंने बोला वो सब आपको पता है और मैं ये आप ही लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप जैसे मतलब जिनको इस बात की नॉलेज है, इसलिए आप सुन रहे होंगे तो कहेंगे हाँ शी इज़ राइट, ये मैं भी सोचता हूँ और ऐसा ही है। लेकिन क्योंकि मेरा हक है ये अपना थॉट शेयर करने का, इसलिए मैंने शेयर किया। बाकी इसमें कोई भी नई बात नहीं है क्योंकि सच तो यह है कि अच्छी बात सबको पता होती है, लेकिन वो अच्छी बात हम मुंह से करते हैं ना तो ये दिमाग को कैच होता रहता है, तो वो हमें याद रहती है इसीलिए।